अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। यूएई आना चाह रहे हैं, यूएई आके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा उन लोगों को भी जो लोग यूएई आना चाह रहे हैं, जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से $1000 के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं एक महीना। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ड्यूरिंग योर टाइम ऑफ सर्चिंग योर जॉब। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हो सकता है फ़ायदा हो जाए आपको, और भी किसी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, यूएई आने के लिए आपको पता है पहले टिकट चाहिए, वीज़ा चाहिए। उस खर्चे को निकाल के मैं आपसे बात करूँगा। इस वक्त वीज़े की क्या कॉस्ट है, इस वक्त टिकट्स की क्या कॉस्ट है। टिकट्स की आपको पता है फ्लक्चुएट होती है। वीज़े की कॉस्ट मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वीज़े की कॉस्ट भी कुछ चेंज हुई है। वो एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीज़ा और टिकट की कॉस्ट क्या है, या फिर मैं और इन्फॉर्मेशन लेके कहीं से मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अभी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने वीज़ा ले लिया, टिकट ले लिया, आप यहाँ पे लैंड हो गए। ठीक है, सबसे पहले आपको अकोमोडेशन चाहिए ऑफ कोर्स। अब अकोमोडेशन के लिए अगर तो यहाँ पे आपको कोई जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं या कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको कोई भी रूम या पार्टीशन वगैरह या बेड स्पेस वगैरह यहाँ पे ढूंढ के अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जिनमें से फेसबुक पेजेस भी हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी है, डुबिज़िल भी है, जहाँ पे आपको लिस्टिंग मिल जाती है कि मैं जो लोग बेड स्पेस रेंट आउट कर रहे हैं या रूम रेंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही उस वेबसाइट पे जाके या उस पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब उनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान आप बैठे हुए उनको बता सकते हैं मेरी एक्सपेक्टेड डेट है, मैं इस दिन आऊँगा, मुझे आप लोकेशन दे दें, मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ पे आपको पे कर दूँगा और फिर मैं वहाँ पे रहूँगा। तो लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर तो कोई आपका फैमिली वाला या कोई फ्रेंड है तो उसको कह दीजिए वो आपके लिए जगह ढूंढ ले, अच्छी जगह ढूंढ ले, क्योंकि आपको ऑफ कोर्स जाके ज़रा माहौल देखना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों में भी, मेरे से तो बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं रहा जाता, क्योंकि फिर बहुत कंजस्टेड हो जाती है जगह। पैसे आप थोड़े बचा लेते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसमें फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस वजह से इतने ज़्यादा लोगों में मैक्सिमम 3 से 4, मैक्सिमम अगर मजबूरी हो तो 5 लोगों में आप या 6 लोगों में आप रह सकते हैं। और अगर आपके वो दोस्त अहबाब हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना जनाब, फिर तो आप 6 लोगों में, 8 लोगों में भी रह सकते हैं। तो चलें, ये हो गया कि आपने बेड स्पेस अरेंज कर ली। ठीक है, अगर इन केस नहीं भी अरेंज हुई तो आप यहाँ पर आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, 1 से 2 दिन के लिए 2 स्टार 3 स्टार होटल बुक कर लीजिए। ठीक है, होटल बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे एयरपोर्ट से आके आप दुबई एयरपोर्ट पर अगर आप लैंड कर रहे हैं तो आप टैक्सी को या मेट्रो से आप देरा में जा सकते हैं। देरा में वहाँ पे बहुत से आपको नॉर्मल होटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, 2 स्टार्स होटल भी मिल जाएंगे, 3 स्टार्स होटल भी मिल जाएंगे। पर नाइट पे आप ले लें 1 से 2 दिन के लिए मैक्सिमम। अगर आप 2 स्टार होटल या 3 स्टार होटल ले रहे हैं तो अगर नॉर्मल डेज़ हैं और यहाँ पे टूरिज़्म का टाइम नहीं है, वीकेंड नहीं है, तो नॉर्मल डेज़ में वो आपको 120 में पर नाइट पे मिल जाना चाहिए। दरहम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए आप ले लें ताकि आपके पास कोई रहने की जगह हो, इन केस कोई आपके पास अवेलेबल नहीं है। फिर उसके इर्द गिर्द वहाँ पे आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत बेड स्पेस, बहुत रूम्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बस आपको अपनी लोकेलिटी देखनी है किस एरिया में आपने रहना है। अगर आप दुबई में रह रहे हैं, अगर शारजा में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको एयरपोर्ट से टैक्सी से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके पास रूम हो, आराम से बैठिए, फ्रेश हो, वहाँ पे आप खाने की भी बात भी कर लेते हैं। वहाँ पे आप सर्च करना शुरू कर दें कि जी मुझे रूम्स चाहिए या बेड स्पेस चाहिए। फिर आपके ऑफ कोर्स जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द में ही ढूंढिएगा, क्योंकि वरना ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर टैक्सी फेयर ये वो बड़ा मसला हो जाता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल के आपको बहुत मिल जाएंगे, स्पेशली देरा में तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जाके आप पहले विज़िट कीजिए लोकेशन। ठीक है, उनका रूम देखिए, सब कुछ देखिए, साफ़ सुथरा है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो उनसे पूछिए। उनसे पैसे आप उनसे मतलब पूछें कि कितने पैसे हैं और आपका क्या बजट है। और आपको फॉर एग्जांपल आपको एक रूम अच्छा लग गया, वहाँ पे 4 लोग हैं, तो ऑफ कोर्स वो बेड स्पेस एक्सपेंसिव मिलेगी। वो मिनिमम भी दुबई में आपको 800 से 900 में भी 1000 तक मिले। ठीक है, जो ऑलमोस्ट $250 बनते हैं। तो अगर तो आपका ये बजट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है और आपको कम में चाहिए तो आपको 500 तक पे, 600 तक में भी बेड स्पेस मिल जाएगी, लेकिन उसमें बंदे ज़्यादा होंगे। मिनिमम 6 बंदे आपको वहाँ पे, 6 से 8 बंदे मिलेंगे। ठीक है,
तो उसमें आपको 500 to 600 में मिल जाती है। फिर वो क्योंकि बंकर सिस्टम होता है तो ऊपर वाले का थोड़ा रेंट कम होता है, नीचे वाले का थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं 50 या 100 दिरहम का ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपने देख लेना है। तो अगर आपको 500 to 600 में मिल रहा है तो कितने डॉलर बनेंगे, ऑलमोस्ट $150 बनेंगे, ठीक है। फिर हाँ, अगर जब आप ऑफ कोर्स बैठे हुए हैं, रूम में आए हैं, तो ऑफ कोर्स भूख भी लगेगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेरा में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी हैं, जहाँ पे आपको 5 दिरहम का शवारमा भी मिल जाएगा, ठीक है। 5 दिरहम में आप दाल रोटी भी खा लेंगे, ट्रस्ट मी, 5 दिरहम में आप दाल रोटी भी खा लेंगे। 3 से 4 दिरहम की नॉर्मल दाल की प्लेट आएगी, 2 रोटी अगर आप खाते हैं तो 2 दिरहम लगेंगे। अगर आप चिकन भी मंगवाते हैं तो, या कढ़ाई भी मंगाते हैं, 10 से 12 दिरहम में वो मिलेगी। मैं नॉर्मल होटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा महंगे होटल्स की बात नहीं कर रहा ना, आपने उसमें स्टार्ट में जाना है, ठीक है। तो अगर हम चिकन भी खाना है, मटन भी खाना है, तो आप वेरी करता है 12 से 20 दिरहम तक आप खा सकते हैं एक टाइम का। ब्रेकफास्ट के लिए आपको कुछ हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रेड ले सकते हैं, जैम ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और सुबह आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो जब आपको बेड स्पेस मिल जाएगी ठीक है, फिर आपने उनको रेंट दे देना ऑफ कोर्स 1 महीने के लिए। फिर आपने, या आपका अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका बजट है 600 का, तो आपने $150 दे दिए, ठीक है। और ये भी हमने ज़हन में रखना है कि जो आपने 1 दिन या 2 दिन होटल में गुजारे हैं, फॉर एग्जांपल रफली अगर ले लें कि आपने 300, मैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, 300 दिरहम्स में आपने 2 नाइटें गुजारी हैं होटल में, 2 स्टार होटल में या 3 स्टार होटल में, तो आपका कितना हो गया, वो $80 ऑलमोस्ट बन गया, ठीक है। $80 और ये कितना बन गया, $150, ऑलमोस्ट $230 ही हो गया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमने $1000 में किस तरह से गुजारा करना है। तो उसके बाद जब आपको बेड स्पेस देखे, मेन खर्चा तो आपका हो गया, ये बेड स्पेस था वो आपने ले लिया। अब वो आपने एक ही दफ़ा रेंट पे ना, बार बार तो पे नहीं करना है, तो 1 महीने का आपने रेंट दे दिया। फिर वहाँ पे वाईफाई भी अवेलेबल होगा आपके पास, बस लैपटॉप है, आपने बैठना है, लैपटॉप पे अप्लाई करना शुरू करना है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ 3 वक्त का खाने की आपको कॉस्ट होगी, जिसमें से मैंने आपको बता दिया, अगर ब्रेड, जैम, अंडे वगैरह आप लेके वहाँ पे स्टॉक कर लें, क्योंकि जहाँ पे भी आप बेड स्पेस में जाएंगे वहाँ पे ज़्यादातर अवेलेबिलिटी होगी कि आप कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं करनी तो फिर आपको नाश्ता भी 5-6 दिरहम में मिल जाएगा। अगर आप बाहर जाते हैं, अंडा और पराठा खाते हैं, साथ चाय पीते हैं, तो 5 से 6 दिरहम आपके लगेंगे नॉर्मल होटल में। महंगे होटल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कीपिंग इन माइंड कि हमने $1000 में अपना एक्सपेंस करना है, जो कि 3600 दिरहम्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट कितने खर्च कर लिए, ऑलमोस्ट हमने 600 का रेंट दे दिया, 300 हमने उधर खर्च दिया, 900 दिरहम्स हमने स्पेंड कर लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं एयरपोर्ट से भी आप आए हैं, आपने टैक्सी यूज़ कर ली, चलें 50 दिरहम उधर लग गए, छोटा मोटा और आपने ब्रश किया या आपने कुछ और छोटे मोटे एक्सपेंस किए, तो 1000 दिरहम्स आपके चले गए। मतलब ये इमेजिन कर लेते हैं कि लैंड होते ही आपने ये खर्चा कर दिया। अभी बाकी आपके पास अभी भी 2600 दिरहम बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लेना है, डेली के खर्चे खाने पीने की मैंने आपको बता दी, परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि खाने का यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। आप नहीं भी पका सकेंगे, अगर तो आप पका सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पकाने में जाएंगे, बेशक आपको पकाने का शौक़ है, आप पकाने में जाएंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट, मैं इसलिए कहूँगा, होगा खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी आपको थकान भी होगी, क्योंकि आपने जॉब सर्च करनी है, आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब आपकी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो आपको नहीं पता कहाँ से कॉल आएगी, आपको हो सकता है उसके लिए टैक्सी यूज़ करनी पड़े। मेट्रो अगर है तो वेल एंड गुड है, वो सिर्फ मेट्रो का एक कार्ड बन जाता है। मेट्रो अगर पूरी भी आपने मेट्रो 5th जोन तक, 5 जोन है उसमें, तो अगर आपने मैक्सिमम भी उसका फेयर है तो 7.5 दिरहम फेयर है, इससे ज़्यादा नहीं है। एक दफ़ा नॉल कार्ड लेना है सिर्फ आपने, जो 25 दिरहम्स का होगा, जिसमें 20 दिरहम का बैलेंस होगा, 5 दिरहम उनका चार्ज होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है मेट्रो पे, तो भी वो आप 350 का आई गेस या 500 का, आई थिंक 500 का पास बनता है, मंथली पास, जिसमें आप पूरा मेट्रो ईजीली घूम सकते हैं। उसमें आप एक दफ़ा टैप करेंगे और पूरे दिन में आप जितनी मर्जी दफ़ा मेट्रो में आए जाएँ, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ एक दफ़ा आपने पे करना है। लेकिन अभी इसको हम साइड पे रखते हैं, वो मेट्रो वाला सीन इस वजह से मैं अभी वो आपको ख़र्चा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बैठ के जॉब करनी है। यहाँ पे वो सीन नहीं है कि आपको जा के CVs ड्रॉप करनी पड़ेगी, आपको लैपटॉप से या फ़ोन से ही जॉब सर्च करनी है, बाहर नहीं घूमना पड़ता। और बाहर बहुत गर्मी होती है, वो जब आपकी जॉब लग जाएगी तब वो आप मंथली पास बनवा सकते हैं, तो पहले ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है।
तो अब मंथली फॉर एग्जांपल अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपके खाने का डेली का एक्सपेंस हम रफली लगा लेते हैं कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं थोड़ा ज़्यादा लगा लेता हूँ 10 दरम का, ठीक है। दोपहर में आपने खाना खा लिया 20 दरम का, कितने हो गए 30। रात में भी आपने खाना खा लिया 15 से 20 दरम का, 50 दरम पर डे हो गया आपका। 50 दरम पर डे हो गया, तो अभी कैलकुलेट कर लेते, सॉरी मैं ज़रा कैलकुलेशन में वो हूँ। 50 दरम, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, 50 इंटू हमने करना है 30, क्योंकि 30 डेज होते हैं। 50 इंटू 30 आपका 1500 दरम खर्चा आएगा, ठीक है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको कम आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि किसी दिन आपका खाने में लग गया 20 दरम, किसी दिन हो सकता है आपका 10 दरम लगे, आपको दाल रोटी खानी है। इसी तरह होल पूरे दिन में अगर आपका ख़र्चा 50 दरम आ रहा है तो आप उसको 30 दरम पे भी ला सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 30 दरम से ऊपर ख़र्चा ही नहीं करना, जो बहुत अच्छी चीज़ है, तो 30 इंटू 30 करते हैं आप तो 900 दरम सिर्फ बनता है। चले 1000 लगा लें, वहाँ पे आप 500 दरम भी बचा लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी चाहिए होती है, टूथब्रश ये वो, कभी बंदे का दिल करता है कुछ बाहर से मतलब कोल्ड ड्रिंक भी ले ले। कोल्ड ड्रिंक भी कुछ इतनी महंगी नहीं है चीज़ें, क्योंकि आप सिंगल है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके लिए आपको 3600 3700 में $1000 में बहुत अच्छा गुजारा कर सकते हो भैया। हाँ बस ये मत करना इस बजट में कि आप घूमने फिरने चले गए हो, घूमना फिरना है तो नो प्रॉब्लम, मेट्रो का कार्ड पकड़ो और मेट्रो से जाओ, उसका भी एक्सपेंस अगर रख लें 100 दरम लगा लो जी महीने का आपका, ठीक है। 100 दरम लगा लिया तब भी आपका कितना हो गया, क्योंकि $1000 दरम हम कर चुके थे, हम खाने का 1000 डाल लेते 2000 हो गया आपके पास, फिर भी बजट है 1500 दरम का, उसमें आप 100 से 200 लगा लें कि आपने घूमना फिरनी है, फिर भी आप बचा लेंगे यहाँ पे पैसे, ठीक है। ये मेन खर्चे मैंने आपको बता दिए, जिसमें टिकटिंग और वो आपने होटल टिकटिंग और अपनी वीज़े का आपने करके आना है, ठीक है। उसके बाद आपका 1-2 दिन का अगर कोई जानने वाला नहीं, होटल का खर्चा होगा, फिर आपने बेड स्पेस ले ली, अगर आपने अच्छी बेड स्पेस ले ली तो ये बजट फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कम बंदों में रहना है तो 800 से 1000 में भी आपको मिल सकता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा बंदों में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे 3 से 4 बंदे चाहिए, मुझे अच्छी अकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। 1200 तक की भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो पार्टीशन भी मिल जाएगी, उसमें 1200 से 1500 वेरी करता है, 2000 तक भी जाता है, लेकिन बात वही है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा A to Z गाइड कर दिया किस तरह $1000 यानी कि 3600 दरम में आप गुजारा कर सकते हैं। और अगर आप बजट बचा लेते हैं तो आप अगले महीने उसको फॉरवर्ड कर लीजिए। तो और कोई बड़े खर्चे नहीं हैं यहाँ पे। हाँ, बाल शाल कटवाने हो तो वो भी आपको 10 15 20 दरम, चले 25 दरम लगा लें, 25 दरम में आपका हो जाएगा। और बाकी अगर आपने बीएड रखी हुई मेरी तरह तो आप एक रेजर ले सकते हैं, आपने एक दफ़ा ख़त बनवा लिया उसके बाद आप ख़ुद कर सकते हैं डेली घर में, वो कोई बड़ा मसला नहीं है जनाब, ठीक हो गया सर। तो इसको प्लीज़ वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइएगा जिनको ऑफ कोर्स फ़ायदा हो सकता है इस वीडियो से। अंटिल नेक्स्ट टाइम, उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अस्सलामु अलैकुम।